पेज नंबर 142 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 8। आज का हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ फर्टिलाइज़र्स। फर्टिलाइज़र्स प्लांट की लाइफ के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये हम पढ़ेंगे इसके अंदर आज इंशाल्लाह। सबसे पहला पॉइंट मार्क करें, फर्टिलाइज़र्स की डेफिनेशन है एज ह्यूमन कल्टिवेटेड प्लांट। जैसे ही इंसान ने प्लांट्स की काश्त करना शुरू की, इट वॉज लर्न दैट एडिशन ऑफ सर्टेन मटीरियल टू द सॉइल समटाइम रिजल्टेड इन प्लांट्स विद द डिज़ायरेबल करेक्टर। ये पता चला कि अगर सॉइल में किसी मटेरियल का एडिशन कर देते हैं, ठीक है, तो प्लांट्स के अंदर कुछ नए तरह के रिज़ल्ट्स देखने को मिले। उनमें से काफ़ी ज़्यादा रिज़ल्ट्स ऐसे थे जिसके अंदर जो इंसान था उसको डिज़ायरेबल करैक्टर मिले। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई फलदार दरख्त है और उसके ऊपर सॉइल के अंदर कोई चीज़ ऐड करने में अगर वो फल ज़्यादा लगना शुरू हो जाता है तो ये एक डिज़ायरेबल करैक्टर है, ठीक है। इसी तरह अगर प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो जाती है या फ्लावर्स निकलने वाले बड़े अट्रैक्टिव और ब्राइट होते हैं तो ये डिज़ायरेबल करैक्टर्स हैं, ठीक है। सच मटेरियल्स वर नेम्ड एज फर्टिलाइजर्स। वो मटेरियल जिसको सॉइल में ऐड करवाया जाता है डिज़ायरेबल करैक्टर्स को हासिल करने के लिए, उनको हम कहते हैं फर्टिलाइज़र्स। अब फर्टिलाइज़र्स दो तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स, ठीक है। वो नेक्स्ट पैराग्राफ में सबसे पहले हमारे पास इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, ऊपर वाले पैराग्राफ में से सिर्फ आपने फर्टिलाइज़र की डेफिनेशन करनी है, स्टार्ट से लेके एज ह्यूमन कल्टिवेटेड से लेके वर नेम्ड एज फर्टिलाइज़र्स यहाँ तक, ठीक है। अच्छा जी, अब जो फर्टिलाइज़र्स जो हमें डायरेक्टली प्लांट से या एनिमल से मिलते हैं तो उनको हम ऑर्गेनिक कहते हैं, ठीक है। और वो जो हमें यहाँ से नहीं मिलते, प्लांट्स और एनिमल से नहीं मिलते, उनको हम इनऑर्गेनिक कहते हैं। सबसे पहले हमारे पास इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स का पैराग्राफ है, यहाँ पे करके ये नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स इंक्लूड रॉक फॉस्फेट, एलिमेंटल सल्फ़र एंड जिप्सम। ये तीन इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स है हमारे पास। नंबर 2, दीज, ये क्यों इनको इनऑर्गेनिक कहा गया? बिकॉज दे आर नॉट डिराइव्ड फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स। अगर कोई भी ऐसी थिंग या कोई भी ऐसा फर्टिलाइज़र जो हमें प्लांट्स और एनिमल से नहीं मिलता, उनसे अलावा किसी और चीज़ से मिलता है, तो इसको हम इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र कहेंगे। नंबर 2, दीज आर नॉट केमिकली मॉडिफाइड नहीं होते। इफ़ नाइट्रोजन इज़ द मेन एलिमेंट, अगर नाइट्रोजन मेन एलिमेंट होता है इसके अंदर तो उसको हम नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र्स कह देते हैं। और आपको भी पता है कि नाइट्रोजन जो है वो डायरेक्टली प्लांट इस्तेमाल नहीं करते, नाइट्रोजन पहले नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है सॉइल के अंदर, वहाँ से प्लांट के अंदर चले जाता है। मोस्ट इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डिज़ोल्व रेडिली इन वाटर। ज़्यादातर इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं एंड इमीडिएटली अवेलेबल टू द प्लांट फॉर द अपटेक। और वाटर के अंदर डिज़ोल्व होके तो प्लांट उसको फिर अपने अंदर इनटेक कर लेता है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा बेटा, एक दफ़ा दोबारा देख लें। सबसे पहले हमारा पहला पैराग्राफ है, उस इंपॉर्टेंस ऑफ फर्टिलाइज़र के नीचे वहाँ पे आपने हेडिंग देनी है फर्टिलाइज़र्स की। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है, वहाँ पे आपने पहले हेडिंग देनी है इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स की, जिसमें पहला पॉइंट जिप्सम तक है। सेकंड पॉइंट है दीज आर नॉट केमिकली मॉडिफाइड। केमिकल मॉडिफिकेशन का मतलब होता है कि ऐसा प्रोसेस जो किसी भी स्ट्रक्चर को चेंज ना कर सके, ठीक है। तो नॉट केमिकली मॉडिफाइड का मतलब है कि इनके अंदर ये चेंज नहीं कर सके किसी को, मतलब कि ये हार्मफुल नहीं है, ठीक है। ये किसी भी स्ट्रक्चर को या किसी भी एबिलिटी को, किसी कंपाउंड की एबिलिटी को चेंज नहीं कर सकते, तो इसलिए ये ठीक है प्लांट्स के लिए। थर्ड पॉइंट आपका इफ़ नाइट्रोजन इज़ द मेन एलिमेंट वाला। फोर्थ पॉइंट आपका मोस्ट ऑफ द इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डिज़ोल्व रेडिली इन वाटर, यहाँ से लेके फॉर द अपटेक तक, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स। अच्छा जी, नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारे पास ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स आर डिराइव फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल मटेरियल। एनिमल और प्लांट मटेरियल से ये डिराइव्ड होते हैं, वहाँ से निकलते हैं। दे आर मोर कॉम्प्लेक्स एंड टेक टाइम टू बी ब्रोकन डाउन इनटू फॉर्म्स यूजेबल बाय प्लांट। ये वक्त लेते हैं, कॉम्प्लेक्स का मतलब है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है ये वाला प्रोसेस ब्रेकिंग डाउन का, और तब ये उस काबिल होते हैं कि प्लांट्स इनको यूज़ कर सके। नंबर 3, मैन्योर एंड कंपोस्ट आर यूज्ड एज ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स। मैन्योर किसको कहते हैं? ये एक ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर में, ठीक है। ज़्यादातर मैन्योर एनिमल फीसिस से बना हुआ होता है, यानी कि एनिमल्स के जो वेस्ट मटीरियल है वहाँ से बना होता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके अलावा कंपोस्ट भी एक ऐसा ही ऑर्गेनिक मैटर है जो कि जिसकी फॉर्मेशन होती है डिकम्पोजिंग के ज़रिए, ठीक है। और डिकम्पोजिंग जो होती है वो बैक्टीरिया वगैरह करते हैं।
और ये वाला वो ऑर्गेनिक मैटर है जो कि सॉइल के अंदर ऐड किया जाता है ताकि प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो सके, कंपोस्ट जो है, ठीक है। और मैन्योर जो है ये वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है जिसके अंदर ज़्यादातर एनिमल के फीसिस मौजूद होते हैं। अच्छा जी, नंबर 4 है दे कैन ऑल्सो इंक्रीज द सॉइल ड्रेनेज, एरेशन एंड द एबिलिटी ऑफ द सॉइल टू होल्ड द न्यूट्रिएंट्स। सॉइल के अंदर ड्रेनेज करने के लिए, एरेशन रखने के लिए, यानी सॉइल को हवादार बनाने के लिए, ठीक है, उसको क्लीन अप करने के लिए, जैसे नहीं कंडीशनर होता है हमारे बालों को एक अलग सी लुक देता है, इसी तरह वही काम करता है ये भी कंपोस्ट जो होता है सॉइल के अंदर। एंड द एबिलिटी ऑफ द सॉइल टू द होल्ड द न्यूट्रिएंट्स, और सॉइल की एबिलिटी को बढ़ाता है ताकि जितने भी यूज़फुल न्यूट्रिएंट्स हैं प्लांट्स के लिए वो सॉइल अपने अंदर रख सके। क्लियर है? एक दफ़ा फिर रिपीट कर रही हूँ। सबसे ऊपर इंपॉर्टेंस ऑफ फर्टिलाइज़र में पहला पैराग्राफ की पहली 3 लाइनें फर्टिलाइज़र्स की डेफिनेशन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर का आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में, या फिर आपको आ जाता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, या फिर आपको क्वेश्चन आ जाता है व्हाट आर मैन्योर एंड कंपोस्ट, ठीक है। तो आप लिख लेंगे मैन्योर इज़ द ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दैट इज़ डिराइव फ्रॉम द एनिमल फेसिस, और कंपोस्ट जैसे आपको बताया ये भी एक ऑर्गेनिक मैटर है जो कि डिकम्पोजिशन के ज़रिए हासिल होता है और प्लांट की ग्रोथ में हेल्प आउट करता है, ठीक है। इनऑर्गेनिक के भी 4 पॉइंट्स हैं और ऑर्गेनिक के भी 4 पॉइंट्स हैं। अगर कंप्लीट आपको इंपॉर्टेंस ऑफ फर्टिलाइज़र आएगा तो मे बी आपको 5 या 4 मार्क्स का आ जाए, नहीं तो इसके सेपरेट शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। बस जी, आज यहीं तक करना है, आगे इंशाल्लाह इन्वायरमेंटल हैज़र्ड स्टार्ट करेंगे।